तो देखें दोस्तों, इसमें मैं आपका फोकस करने वाला हूं टेंस का बदलना, लेकिन मोस्टली चीजें पढ़ चुके हैं। अब ये चीज आपको बन जानी चाहिए। तो मेरा आपको ये सजेशन है कि पहले आप इसको क्या करें, खुद बनाएं। खुद बनाने के बाद चेक करें। मैं आपका बताने वाला हूं। अब आगे की जो भी हमारी नरेशन की वीडियो होंगी उसमें अधिकतर मैं आपको प्रैक्टिस ही करवाने वाला हूं। कुछ टाइम अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं। मेन बात होती है रूल के साथ प्रैक्टिस। रूल तो याद होने ही चाहिए और रूल आपको नोट करना है। वीडियो बार बार देख करके आपको रूल नोट करना है यदि आप सीखना चाहते हैं। और आप एक बार ही अगर सीख गए तो जीवन में आप भूलने वाले हैं नहीं। तो देखें, सबसे पहले आपका ये जो सब्जेक्ट है ही लिख देते हैं। सेड का नियम पढ़ा है कि सेड के बाद टू लगाकर कोई ऑब्जेक्ट है तो हमें इसे हटाना है, नहीं तो नहीं हटाना है। तो ही सेड का सेड आने वाला है क्योंकि यहां ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अब सेड ये बता रहा है कि ये पास्ट है, बाहर वाला पास्ट है, तो इसको भी हमें पास्ट बनाना पड़ेगा। आई डू नॉट लाइक इट, डू आ गया तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, हमें इसे किस में बदलना है, पास्ट इंडिफिनिट में। तो देखें, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के आपका दैट आएगा। आई आपका फर्स्ट पर्सन है, ही चेंज होगा। डू आपका डिड बनने वाला है क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट बनाने वाले हैं। ही डिड नॉट लाइक इट, ये बन गया दोस्तों। He said that he did not like it, ये इसका इनडायरेक्ट आपका बन गया है। अब इसको देखते हैं। She said to me, comma inverted comma, you have offended all the class। तो हैव आ गया है। हैव आपका कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो बदलते हैं इसे सी। अब चूंकि सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट आया है तो ये बदलने वाला है टोल्ड। टोल्ड के बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के आपको क्या लगाना है, दैट। यू चूंकि आपका क्या है, सेकंड पर्सन है, तो ये आपका किसमें चेंज होता है, ऑब्जेक्ट में। कल हमने एस ओ एन बताया था कि फर्स्ट पर्सन एस यानी सब्जेक्ट में, सेकंड पर्सन ओ यानी ऑब्जेक्ट में, और थर्ड पर्सन नो चेंज। सी टोल्ड मी दैट, यू आपका आई बनने वाला है, हैव आपका हेड बनने वाला है, और पूरा लिख देना है, offended all the class, all the class। आगे बढ़ते हैं। राम said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सी was search her। तो देखते हैं, said के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो यही के यही आना है, राम said that। अब ये आपका थर्ड पर्सन है तो कोई दिक्कत नहीं है, सी। अब आप बताएं वाज क्या होता है, वाज होता है पास्ट कंटिन्यूअस, और ये बनने वाला है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी हैड बीन में चेंज होने वाला है। तो वाज आपका काय में चेंज हो जाएगा, हैड बीन में, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और हैड बीन के साथ आईएनजी आता है तो सर्चिंग एकदम सही लिखा है, सर्चिंग। हर आपका थर्ड पर्सन है तो यहां हर ही आएगा। ये रहा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। श्याम सेड टू राधिका, दोबारा देख ले। श्याम सेड टू राधिका, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू डिड नॉट राइट। तो पहले से थोड़ा सा देख लेना होता है। सेड के बाद टू आए यानी सेड हटना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट लगना है। चूंकि ये हमने कल बताया था कि निगेटिव है या सिंपल है तो डेट ही आता है। यू आपका सेकंड पर्सन राधिका में चेंज होगा और बस हो जाएगा। और ये कौन सा टेंस है, ये टेंस है आपका पास्ट इंडिफिनिट। डेट कौन सा होता है, पास्ट इंडिफिनिट। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस आपका काय में बदलने वाला है, पास्ट परफेक्ट यानी हेड में। तो देखें, श्याम सेड हटा के आपको क्या लिखना है, टोल्ड राधिका दैट। यू क्या बनेगा, ये राधिका के लिए इसका सी आएगा। डिड हट के क्या बनने वाला है, हैड नॉट। और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटेन, WRITTEN। तो ये बन गए आपके। यदि आपने फर्स्ट टाइम नहीं बना पाए तो
तो दोबारा नोट करके और अपने मन से इनडायरेक्ट बनाएं इंडायरेक्ट स्पीच में, और फिर से चेक करें कि क्या दिक्कत आ रही है। कल हम आपको कुछ और नए नियम के साथ अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।